कौन देता है जॉब? क्या मुंबई, महाराष्ट्र ये देश आपके बाप का है कि हम कहीं आपको जॉब नहीं लगने देंगे? तो इनको एक फॉर्मूला समझ में आता है कि पैसा मेंटल टॉर्चर करके ही आए। ये किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है, कैसे कर लेंगे आप? गलत कुछ भी होगा हम फिर आएंगे और दमदार तरीके से आएंगे और हम आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ ज़रूर रेगुलेटर्स तक पहुंचेगी, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी, पीएमओ तक पहुंचेगी, सरकार तक पहुंचेगी और उस पर एक्शन ज़रूर होगा। वादे के मुताबिक एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली लेकर। जी हां, जी बिजनेस का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसने छोटे लोन देने वाली डिजिटल कंपनियों का चिट्ठा खोल कर रख दिया। लोन रिकवरी के लिए लोगों को डराना, धमकाना, टेंशन देना, लड़कियों से गाली गलौज और माँ बाप के साथ बदसलूकी, यानी कि इतना ज़्यादा टॉर्चर, इतना ज़्यादा अत्याचार कि लोग सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। हमने आपसे वादा किया था कि अगर इनका टॉर्चर खत्म नहीं हुआ, अगर इनकी हरकतें ठीक नहीं हुई तो हम फिर लौट कर आएंगे। लीजिए, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और बहुत बड़ा खुलासा करने के लिए। हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पहला शो किया था, उसके बाद दूसरा शो भी किया। आरबीआई ने बड़ा एक्शन भी लिया, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई, कई सारे दिशा निर्देश भी जारी किए और काफ़ी हद तक इनकी बदतमीजी कम भी हुई। लेकिन जब इन कंपनियों की बदसलूकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई तो एक बात दिमाग में आई कि आखिरकार ये कर कौन रहा है? ये तो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं है कि हम आम लोगों का खून चूसें, उनसे मुसीबत में पड़े हुए लोगों से इस तरह से पैसा लूटें और पैसा लूटने के लिए इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करें। ये तो हमारी सभ्यता नहीं है। तो फिर आखिरकार ये है कौन? कौन है ये लोग जो इस तरह से देश की जनता पर टॉर्चर कर रहे हैं? और फिर हमने शुरू की इन कंपनियों की पड़ताल और जो सच सामने निकल कर आया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हां, हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की यह साजिश है चीन की, चीनी निवेशकों की। हमें पता है कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिक्कतें थोड़ी कम हुई हैं, शिकायतें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं कि शिकायतें कम हों। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये परेशानियां पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ये दिक्कतें पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। लेकिन अब भी लोगों को ढेर सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सी परेशानियां हैं जिनका समाधान अब भी होना बाकी है। तो आइए हम बता दें आपको पहले कि क्या क्या परेशानियां अब भी लोगों को हैं। जो छोटे लोग, छोटे लोन लेने वाले लोग, अनसिक्योर्ड लोन लेने वाले लोग, जिन्हें 5,000, 10,000, 2,000, आप कह सकते हैं कि 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के लोन लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये लोग वो हैं जो जिनके लिए 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए भी जिंदगी और मौत का सवाल उठाते हैं। जी हाँ, इनके लिए 5,000 रुपए में जिंदगी बच जाती है और 5,000 रुपए में इन्हें जिंदगी देनी पड़ सकती है। या तो वो बहुत मुसीबत में, या मेडिकल इमरजेंसी है, या परिवार में भारी दिक्कतें हैं। ऐसी सिचुएशन में ये जाकर डिजिटल लोन कंपनियों से लोन लेते हैं। लेकिन मिलता क्या है? भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस, सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग फीस 10%, 15%, 20%। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप 5,000 रुपए का लोन लेने जाएं तो कई सारी कंपनियां ऐसी है आपको मुसीबत में देखकर 1,500 से 2,000 रुपए तक प्रति लोन की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। वो कहते हैं ना कि सर देखकर तिलक निकालना, एग्जैक्टली यही काम है इन कंपनियों का। इससे कोई मतलब नहीं कि लोन अमाउंट का 10%, 15%, 20% प्रोसेसिंग फीस में जा रहा है, लेकिन कहेंगे ये तो फिक्स है, 1,000, 2,000, 1,500 ये तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे लोन आप 2,000 का लो, चाहे 5,000 का लो, चाहे 10,000 का लो। तो भारी भरकम प्रोसेसिंग फीस से जो शुरुआत होती है वो शुरुआत आगे बढ़ती है, फिर वो शुरुआत बढ़ती है आगे ब्याज पर। और ब्याज ऐसा कि आप 1960-70 के जमींदारों की जो मूवी आती थी, फिल्म्स आती थी, जिसमें किस तरह से जमींदार, साहूकार लोग गांव के किसानों को लूटते थे, उनकी खेती, उनकी फसल, उनके बैल, उनके घर, यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे सब उनके नाम कर दिए जाते थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कंपनियां भारी भरकम लोन लेती है। और ये लोन की जो दरें हैं, ब्याज की जो दरें हैं,
ब्याज की दरें 24% से 36% तक की। जी हां, 2 से 3% महीने का ब्याज, साल का 36% ब्याज, ये ब्याज चार्ज करती हैं। और ये ब्याज तो ठीक है, ब्याज तक भी ठीक है, प्रोसेसिंग फीस तक भी ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये लोन वो लोग लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चुकाने में थोड़ी सी मुश्किल है। और अगर आप एक दिन डिफॉल्ट करके देखिए, अगर आपने एक दिन भी पैसा डिले दिया तो ब्याज पर लगती है पेनल्टी। और वो पेनल्टी ऐसी कि आप जिंदगी भर पेनल्टी ही चुकाते रह जाएंगे, कभी आप न ब्याज चुका पाएंगे न प्रिंसिपल अमाउंट। और ये पेनल्टी होती है 30 से 60% प्रति महीने की। कभी कभी तो पेनल्टी इतनी भारी पड़ती है, इतनी जबरदस्त लगाती है। और लेट पेमेंट पे जो पेनल्टी लगाई जाती है, अगर मैं उसके आपको आंकड़े बताऊं, आप दंग रह जाएंगे। 2% डेली की पेनल्टी। जी हां, अगर आपने 100 रुपए लोन लिए, 2 रुपए रोज की पेनल्टी, ब्याज के अलावा 2 रुपए। और कई बार तो एक घंटे की पेनल्टी लगाते हैं। हर घंटे 2% पेनल्टी, हर घंटे 100 रुपए पेनल्टी, हर घंटे 500 रुपए पेनल्टी। मतलब कोई अपनी मर्जी है, जो मर्जी आए जो करेंगे, कोई पूछने वाला कहने वाला है नहीं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये लोन देते हैं या लोन लेट होने पर पेनल्टी लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ा दिक्कत वाला मामला है वो है इनकी लोन रिकवरी करने का तरीका। अब लोन रिकवरी करने के तरीके में जो समस्याएं हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, इन लोगों ने ये समझ ही रखा है कि जो मुसीबत में आकर लोन ले रहे हैं वो आसानी से लोन चुकाएंगे नहीं। ये पहले मानकर चलते हैं ये लोन नहीं चुकाने वाले, और ये लोन नहीं चुकाने वाले तो इस केस में एकदम क्लियर है कि इनके साथ आपको बदसलूकी करनी है, गाली गलौज करनी है, और इसी तरीके से आपको इनसे पैसा वसूल करना है। और इसके अलावा जब उन्हें लगता है कि गाली गलौज और बदसलूकी से बात नहीं बन रही और इससे दब नहीं रहे, तो वो फिर पुलिस में FIR करवाने की धमकी देते हैं और कहते हैं आपके घर कभी भी पुलिस आ सकती है। जी हाँ, करवाएंगे नहीं, लेकिन धमकी जरूर देंगे कि FIR नहीं करवाएंगे। उसके तो कारण अलग हैं, क्योंकि ये खुद अगर गलती पर हैं तो FIR कहां से करेंगे, लेकिन FIR करने की धमकी जरूर देंगे। और मौका लगा तो FIR की फर्जी कॉपी भी आपके यहाँ भेज देंगे कि देखिए आपके खिलाफ FIR करवा दी गई है और आपके यहाँ जल्दी ही पुलिस आने वाली है। और अगर आपके घर मोहल्ले में लोग देखेंगे कि पुलिस आई है तो देख लीजिएगा आपकी फिर इज्जत क्या रह जाएगी। तो उस लिहाज से लोगों को डराया जाता है। इसके अलावा यह भी डराया जाता है कि आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ बंद। तो लोगों को लगता है कि अरे पैन और आधार कार्ड अगर बंद हो गया तो मैं करूंगा क्या, वो एक दूसरा डर बताया जाता है। क्रेडिट स्कोर खराब करने की धमकी, इसे तो मैं खैर धमकी नहीं मानता। क्रेडिट स्कोर खराब करना, सिविल स्कोर खराब करना तो ये बड़ी आम बात है और ये तो कहा ही जाता है। लेकिन इसके अलावा बड़े इनोवेटिव तरीके इन्होंने निकाले हैं लोगों को परेशान करने के लिए। RBI और CBI की फर्जी चिट्ठी भेज देते हैं। जी हाँ, इनके पास सारी चिट्ठियां हैं, जिस तरह की चिट्ठियां आप चाहें ये बनाकर आपको भेज देंगे। CBI के स्टैम्प पेपर पे चाहिए वो बना के भेज देंगे, RBI के लेटर हेड पर चाहिए वो बनाकर भेज देंगे। इसके अलावा स्टैम्प पेपर पर वो जाली नोटिस भेजते हैं। कुछ केस में तो हमने ऐसा देखा कि ऐसे वकीलों के नाम से नोटिस भेजे जो बड़े बड़े जाने माने वकील हैं, उनको खुद को नहीं पता उनके नाम पर इन कंपनियों ने नोटिस भेज दिए। तो बिना वकीलों को पूछे हुए किसी बढ़िया से अच्छे एडवोकेट सॉलिसिटर्स का नाम लगाकर उनके फर्जी नोटिस भेज रहे हैं और उनसे धमका रहे हैं कि आपको नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा घर पर गुंडे भेजने की जो धमकी दी जाती है वो भी जबरदस्त है कि आपके यहाँ गुंडे आएंगे, आपको उठा ले जाएंगे, मारपीट करेंगे, फिर मत बताइएगा और आपके परिवार वालों के साथ भी सबके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो आपके सामने इन कंपनियों की तरफ से आती है। लेकिन दो बड़ी दिक्कत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये दो बड़ी दिक्कतें वाकई में बड़ी परेशानी वाली है। जब ये कंपनी आपको लोन देती है तो आपसे आपका मोबाइल नंबर लेती है, जाहिर सी बात है आप मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेते हैं, तो उसके बाद ये घुस जाते हैं आपके मोबाइल के अंदर। जी हाँ, और डेटा हैक करना ये इनका सबसे बड़ा शौक भी है और सबसे बड़ा हथियार भी। और ये डेटा हैक करके आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, माँ बाप भाई बहन को फ़ोन करेंगे, आपको दोस्तों को फ़ोन करके कहेंगे कि देखिए जी इन्होंने लोन लिया है और लोन लेने के बाद ये आपको हमें वापस पैसा नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद ये एक मैसेज भेजते हैं और ये मैसेज आपके तमाम रिश्तेदारों को जाता है, दोस्तों को जाता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को जाता है और ये मैसेज होता है डिफ़ॉल्ट होने का। जी हाँ, ये XYZ ने लोन लिया है और लोन लेने के बाद वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और ये डिफ़ॉल्ट करने का जो मैसेज जाता है, आप समझ सकते हैं कि अगर आपके परिवार वालों के पास ये मैसेज जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहली चीज़ रिकवरी के तौर तरीके और दूसरी चीज़ डेटा हैकिंग, आपके मोबाइल में घुस जाना और वहां से आपको परेशान करना।
अच्छा, तो ये सब होने के बाद हमने ये सोचा कि आखिरकार ये कंपनियां हैं कौन, ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही है, और क्या हिंदुस्तान की कंपनियों का वाकई में ऐसा इरादा है कि क्या वो इस तरह का काम करना चाहते हैं। हमने सैंपल के तौर पर 52 डिजिटल कंपनियों की जांच पड़ताल की, विस्तार से जांच पड़ताल की हमने 52 डिजिटल कंपनियों की, और तब हमें ये समझ में आया कि किस तरह से विदेशी कंपनियां हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रही है। और आप जब डेटा देखेंगे तो ये डेटा देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इन 52 कंपनियों के जो हमने डेटा निकाले हैं उसमें से 52 में से 22 कंपनियां ऐसी है जिसमें किसी न किसी तरह से विदेशी निवेश है। जी हाँ, 52 कंपनियों में से 22 कंपनियां, तो आप कह सकते हैं कमोवेश 40 से 50% डिजिटल लोन कंपनियां ऐसी है, मोबाइल ऐप्स ऐसी हैं जहां कहीं न कहीं विदेशी निवेश आता हुआ दिख रहा है। इसमें से 11 कंपनियां ऐसी है जिसमें विदेशी निवेश 98-99% से ज्यादा है, 99% के आसपास। इसका मतलब आप समझ गए कि ये पूरी तरह से विदेशी कंपनियां हैं। 1% नाम के लिए चूंकि हिंदुस्तान में कारोबार कर रही है इसलिए बताकर रखना जरूरी है कि 1% हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, बाकी 99% ये कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं। और अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बताता हूं। इन 52 कंपनियों के डेटा में हमने जब और अंदर जाकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि चलिए देखते हैं इन कंपनियों के पीछे कौन है और ये किस देश के निवेशक हैं, तो 52 में से 14 कंपनियों में चीन के निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। ये इस पूरे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरह से चीन की कंपनियां, चीन के निवेशक भारतीय मोबाइल ऐप में पैसा लगाकर यहां के लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, और आगे क्या क्या दिक्कतें हो रही जो हम आपको आगे चलकर बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इस पड़ताल में खुलासा निकल कर आया वो ये कि ढेर सारे ऐसे चीनी इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है भारत की इन कंपनियों पर, भारत के इन डिजिटल लोन देने वाली कंपनियों पर और इन मोबाइल ऐप कंपनियों में। अब ये पैसा लगा कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। आमतौर पर चीनी कंपनियों का पैसा घूम फिर कर आया है, ठीक है। जो पैसा ज्यादातर आ रहा है वो सिंगापुर से आ रहा है। चीन के नजदीक है सिंगापुर। सिंगापुर आमतौर पर एक ट्रेडिंग कंट्री के तौर पर देखा जाता है। पैसा चीन से हांगकांग या सिंगापुर आ गया, सिंगापुर में कंपनी बनी। सिंगापुर में कंपनी बनाना, कारोबार करना बड़ा आसान काम है और इसका फायदा ये चीनी इन्वेस्टर उठा रहे हैं। ये पहले सिंगापुर में कंपनी बनाते, वहां पर कंपनी बनाई, वहां पैसा ट्रांसफर किया और वो पैसा ट्रांसफर करके हिंदुस्तान में आ जाता है। तो ज्यादातर चीनी कंपनियों का पैसा सिंगापुर से आया है। कई सारी कंपनियों का पैसा सीधा चीन से भी आया, लेकिन इसके अलावा कुछ और देश ऐसे हैं जो इनके बड़े फेवरेट हैं। वहां से मौका मिलने पर कोई मौका ये छोड़ते नहीं उसको पैसा यहां शिफ्ट करने का, इन कंपनियों में पैसा लगाने का, जिसमें आप हांगकांग को रख सकते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस, कैमन आइलैंड। और जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग, जो लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रीटीज के बारे में जानते हैं वो इन नामों से बेहद अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स जो टैक्स बचाना चाहते हैं, देखिए इन देशों का सहारा कौन लेता है, इन देशों का सहारा दो तरह के लोग लेते हैं। एक जो या तो टैक्स बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ देशों के साथ हिंदुस्तान की डबल टैक्सेशन ट्रीटी है, तो जो ये टैक्सेशन ट्रीटी है उसके चलते हुए आपका यहाँ कारोबार है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स बच जाता है। तो इसलिए इन